नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी को मोदी जी ने एक नया नाम दिया है और वो नाम संज्ञा है मूर्खों का सरदार। मोदी जी असल में मध्य प्रदेश की एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर चुटकी ली जो राहुल गांधी ने एक रैली में दिया। रैली में असल में मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने बोलते हुए ये कह दिया कि आपके गांव में मैं ये चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जो युवा हैं वो जो आपके हाथ में मोबाइल का फोन है जिसके पीछे मेड इन चाइना लिखा है उसकी जगह मेड इन मध्य प्रदेश लिखा हो। अब इस बात को लेकर पहले तो चुटकियां चल रही थी क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के अंदर किसी भी राज्य में कोई कंपनी हो राज्य का नाम नहीं आता है, वहां देश का नाम आता है। मेड इन सिंघई कहीं आपने लिखा हुआ देखा है? बेशक वो कंपनी सिंघई में चीन में लगी हो, मेड इन चाइना की मोहर लगी हुई आती है। लेकिन राहुल गांधी है अपने को मूर्ख साबित करने में लगे हुए हैं। हालांकि वो है नहीं, वो बहुत बुद्धिमान और शातिर माइंड है। शातिर माइंड इस तरह के हैं कि आप समझ लीजिए कि जिस तरह से वो विदेशों में जाकर भारत के विरुद्ध बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से वो चीन की बड़ाई करते करते भारत की सेना का अपमान करते हैं, वो कोई मूर्ख व्यक्ति का काम नहीं है, कम बुद्धि का काम नहीं है। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत वो चीन के एजेंडे को सामने रखते हैं। चीन के द्वारा बोली गई बातें, चीन के द्वारा कही गई बातों को ही वो आगे बढ़ाते हैं। चीन के अखबार में जो छपेगा वो राहुल गांधी बोलेंगे। अब इस मुद्दे पर जब मेड इन चाइना की बात आई है तो मोदी जी ने ये बोलते हुए उनको कह दिया कि देखिए जिस तरह से राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आज हमारे हाथ में जो मेड इन चाइना लिखा हुआ फोन है वो गलत बोल रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें मोदी जी ने उनको जो बोला, शब्द क्या थे वो मैं बोलता हूं। उन्होंने बोला, देखिए आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के बैतूल में मोदी जी बोल रहे थे, आदिवासी बहुल क्षेत्र है वो, और वहां वो बोले, अरे मूर्खों के सरदार किस दुनिया में हो? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियों को ना देखने की मानसिकता की बीमारी हो गई है। और उन्होंने फिर बोला कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, यानी मोबाइल फोन निर्माण में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में 20,000 करोड़ रुपए के फोन मैन्युफैक्चर होते थे, उस समय भी होते थे। लेकिन आज भारत की सरकार है तो 3.5 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे हाथ में मेड इन चाइना का फोन है। चाइना की कंपनियां भी भारत में फोन बेच रही हैं, कई सारी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं। लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम मेड इन इंडिया फोन रखते हैं या मेड इन चाइना फोन रखते हैं। तो क्या कारण है राहुल गांधी चीन का प्रचार करने में लगे हुए हैं? क्या राहुल गांधी को नहीं पता कि आज भारत दुनिया का दूसरा मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा देश यानी मैन्युफैक्चरर बन गया है? हम दुनिया में नंबर 2 पर हैं। तो इस बात का गर्व नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी को शायद इसका गर्व नहीं है। उनको लगता है कि चाइना नंबर 1 पर है तो चाइना का नाम वो लेते हैं। चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली है, ये हमने राहुल गांधी के मुंह से सुना, जबकि हमारी सेना के अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब मना कर चुके कि इसमें कतई सच्चाई नहीं है, ये केवल और केवल चीन का एजेंडा है। तो राहुल गांधी राज्यों के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्या स्वार्थ है? ये तो एक ताज्जुब की बात है। लेकिन राहुल गांधी है वो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत अपने एजेंडे पर चल रहे हैं। उनको पता है कि सरकार तो बननी नहीं है, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, अब की बार तो सांसद बन जाए राहुल गांधी, उसकी भी मुश्किलें आ रही हैं। सुनने में आ रहा है वायनाड भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब वायनाड में भी राहुल गांधी का विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि जाते हैं नहीं, काम कुछ करते नहीं है। जनता ने वोट दिया, अब कह रहे हैं वायनाड छोड़ दो, वायनाड में जीतेंगे नहीं तो तमिलनाडु में जमीन तलाशी जारी है। और यह भी सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी खानदान आपस में नहीं लड़ रहे हैं, तो तीनों अब की बार सांसद बनने जा रहे हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, ये तीनों लोग इस बार लोकसभा में कहीं ना कहीं कांग्रेस सुरक्षित सीट से मैदान में उतरेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि भाई सांसद बन जाएंगे तो जो सांसद बनने के बाद सुविधाएं मिलती हैं कम से कम वो तो ले लो। सरकार बने ना बने सांसद बने रहेंगे, संसद में बैठे रहेंगे,
जनता के बीच बात करते रहेंगे और फिर एजेंडा चलाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी अपनी एक रणनीति पे चल रहे हैं और उनकी रणनीति पक्की है कि उनको चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। तो अब वो मेड इन चाइना की बात कर रहे हैं, उनको कभी भी देश की चिंता नहीं हुई। आज आप देखिए कि जो बीजेपी की सरकार है, मोदी जी उस काम को गिनवाते हैं, हमें दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार आई तो आज देश की राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ये जनजातीय समाज से आती हैं। मोदी जी अपने मध्य प्रदेश के जो चुनावी सभा थी बैतूल में, उसमें बोल रहे थे। बैतूल में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वन के जो 7 उपज हैं उन पर एमएसपी देती थी। आज मोदी सरकार है तो 90 वन उपजों पर एमएसपी दी जाती है। यह है सरकार में बदलाव, यह है तरीका कि आप आदिवासी आदिवासी कहते रहो, उनके नाम पे आप सरकारें बनाती रहो, उनके वोट लेते रहो, लेकिन उनके लिए कुछ मत करो। मोदी सरकार आई है तो उस समाज का सम्मान करने के लिए, आपको देखो बिरसा मुंडा की जयंती हमने कभी सुनी नहीं कि सरकार लेवल पर इतने हाई लेवल पर मनाई जाती हो, लेकिन आज जब मोदी सरकार आई है तो बिरसा मुंडा जी की चर्चा हो रही है और उनकी जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज उनके बारे में लोग पढ़ रहे हैं, कौन थे, देश के लिए क्या किया, देखो अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था। ये सब चीजें आज चल रही है, ये सम्मान देना चाहिए। और आत्मनिर्भर कैसे बने उसके लिए सरकार को जो करना चाहिए था वो कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो जो वनों में ऐसे 90 उपज हैं उनको एमएसपी दी गई, उससे वो जो वर्ग है उनकी जेब में पैसा आया, वो मजबूत बने। हमारे दिमाग में एक कल्पना थी कि वनों में रहने वाला एक जनजाति वर्ग ऐसा होता है जो पत्तों के कपड़े पहनते हैं, पत्तों को ढक के रखते हैं, जंगल में कंदमूल खाते हैं, जानवर मार के खाते हैं, उनके पास तो झोपड़ी है। आज वो कंसेप्ट बदला है। मोदी सरकार आने के बाद जिस तरह से विकास वनों में पहुंचा है, उन तक पहुंचा है। हालांकि उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काफी लंबे समय से काम कर रहा है। वनवासी कल्याण आश्रम नाम की संस्था को अब बरसों हो गया कि जब केवल मिशनरियां घूमा करती थी और उन भोले भाले लोगों का धर्मांतरण कर लिया करती थी छोटा मोटा लालच देकर, आज वो सफल नहीं है, क्योंकि वनवासी कल्याण आश्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता चलाते हैं और वो किस तरह से उन वनवासियों के बीच जाकर उनके दुख सुख में शामिल हो रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके स्वास्थ्य की चिंता और उनके लिए कोई ना कोई रोजगार, और रोजगार है तो उनको शहर से जोड़ना, सरकार की योजनाएं उन तक कैसे पहुंचे इसकी चिंता करना। तो संघ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी के साथ जिन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो संघ के कार्यकर्ता वहां की सरकार से समन्वय करके सरकार की योजनाओं के लाभ उन वनवासी क्षेत्रों तक पहुंचा रही हैं। कांग्रेस ने तो अंग्रेजों की चाल चली, वनवासियों को कह दिया आदिवासी और आदिवासियों को कह दिया कि देश तुम्हारा है, और नक्सलियों को वहां पहुंचने का मौका दिया। नक्सलियों ने उनके हाथ में हथियार दिए और देश के विरुद्ध इन वनवासियों को काटने का षड्यंत्र किया। विकास नहीं किया, उनको देश के विरुद्ध लड़ाना, नक्सलियों में शामिल करके उनको आतंकवादी बनाने का काम किया। यह षड्यंत्र था। ये कौन जानता था कि जो वनवासी समाज है उन्होंने भी इस देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। ये आज पता लग रहा है, क्योंकि उनके जो महापुरुष है आज उनकी विजय गाथा गाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे कार्यक्रम करती है, कार्यकर्ता पहुंचते हैं और सरकार आयोजन कर रही है। तो कुल मिलाकर के मूर्खों का सरदार एक नई संज्ञा राहुल गांधी को दी गई है मोदी जी के द्वारा, और इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है कि क्या राहुल गांधी ये जानबूझकर कर रहे हैं। क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा और कई बार ऐसा वो बोल चुके हैं कि जिस राज्य में खड़े होंगे कहेंगे मैं चाहता हूं कि आपके राज्य का नाम प्रोडक्ट पे छपे। क्या राहुल गांधी को इतनी सी बेसिक बात नहीं पता कि हमारे देश का कोई प्रोडक्ट अगर होगा तो क्या उस पर राज्य की मोहर होगी या देश की? आखिरकार राहुल गांधी को देश के नाम से दिक्कत क्या है, देश की तरक्की से दिक्कत क्या है? वोट लें, वोट लें, ये आपका अधिकार है, लेकिन वोट के लिए लोगों को भ्रमित करना, झूठ बोलना, बरगलाना, ये तो राहुल गांधी को छोड़ना होगा। वरना तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेड इन मध्य प्रदेश कभी आ ही नहीं सकता, लेकिन आप जनता में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। भाई 65 साल आप सरकार में थे और राजस्थान में आपकी सरकार थी,
छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, हिमाचल में आपकी सरकार है, हिमाचल में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके पीछे छपवा दो मेड इन हिमाचल, फिर दिखाओ जनता को, देखो भाई मेड इन हिमाचल कर दिया हमने, तब कोई बात करो। जो हो नहीं सकता, ऐसे झूठे सपने जनता को दिखाकर वोट लूटने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, और इसलिए मोदी जी ने उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया है, मूर्खों का सरदार कहकर। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।